Today we are going to discuss concentration based questions. Last videos में हमने मोल टू मास देखा, मास टू मोल देखा, मोल टू वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम टू मोल देखा, मास टू वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम टू मास देखा। आज हम क्या करेंगे, अगर हमें कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दिया हुआ हो तो हम मोल कैसे निकालेंगे, कैसे पता लगेगा सर, कैसे पता लगेगा कंसंट्रेशन दी है, कैसे पता लगेगा वॉल्यूम दिया हुआ है। तो भाई यूनिट से पहचानेंगे हम। ओके, जैसे कि कंसंट्रेशन का यूनिट इज मोल पर डीएम क्यूब, जैसे कि कंसंट्रेशन का यूनिट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब, राइट। और इसी तरह से वॉल्यूम का जो यूनिट हमारे पास होता है दैट इज या तो सीएम क्यूब होता है, या तो वो डीएम क्यूब होता है, या तो वो मीटर क्यूब होता है। बात समझ आ रही है आपको? तो जो यूनिट्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट्स को देखकर आप अपनी वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर आपको ये पता लग गया कि ये किसकी वैल्यू दी है तो इसका मतलब आप राइट टाइम पे राइट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि लेट सपोज इन दिस क्वेश्चन हमें जो है वो कंसंट्रेशन दी हुई है। कैसे? क्योंकि कंसंट्रेशन के साथ यूनिट क्या लगा हुआ है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आप लोग देख रहे हैं ना, कंसंट्रेशन के साथ क्या यूनिट लगा हुआ है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, अच्छा इसी तरह से वॉल्यूम के साथ क्या यूनिट लगा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? तो अगर आप इसको देखें तो ये देखिएगा जरा, ये मोल पर डीएम क्यूब है, इट मींस दिस इज कंसंट्रेशन एंड दिस इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा दूंगा। मैं कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो अगर आप इस पे देखो तो n इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय V। ये मोल का फॉर्मूला है जब कंसंट्रेशन इज गिवन एंड वॉल्यूम इज गिवन। ओके, अच्छा एक ख्याल करना है आपने, एक ख्याल ये करना है कि अगर कंसंट्रेशन के यूनिट में ये डीएम क्यूब है ना तो इसको भी डीएम क्यूब में होना चाहिए। वॉल्यूम का यूनिट आपने कन्वर्ट करना है। कैसे करूं? 1000 से डिवाइड करा दो। आपने 1000 से डिवाइड करा दिया तो वॉल्यूम बन गया 0.025 और कंसंट्रेशन कितनी है 1.0। आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, अगेन आपके पास सेम आंसर आया लेकिन ये मोल आ गया। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। कंसंट्रेशन गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, आपने दोनों को मल्टीप्लाई कराया, आपके पास मोल आ गया। ओके, इसी तरह से इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो वॉल्यूम इज 50 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। ओके, वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट नहीं करोगे क्या? बिल्कुल करेंगे। कैसे? 1000 से डिवाइड करा के। तो आपका वॉल्यूम किस में चला गया, डीएम क्यूब में चला गया, दैट इज 0.05 मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन दैट इज 0.5। आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मोल आ गया। ओके, तो क्या इंपॉर्टेंट है कि यार आप यूनिट से पहचानो चीजों को। ओके, अच्छा तीसरे क्वेश्चन में देखो जरा, 250 सीएम क्यूब, भाई आप इसको 1000 से डिवाइड करा दो, क्या आंसर आएगा 0.250 मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन दैट इज 0.25। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एक दफा फिर से मोल आ जाएगा आपके पास। ओके, तो अच्छा ये भी ऐसे ही किया हुआ है मैंने, ये भी ऐसे ही किया हुआ है। वॉल्यूम 50 था, डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन दैट इज 0.25। आई गॉट द मोल्स, I got the moles that is going to be 0.0125. Okay, तो it's very easy, it's very easy। और जितने भी क्वेश्चन है सब ऐसे ही, सब 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 ऑल थ्रू आउट क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। बस आप ये देख लो कि क्या क्या आपको दिया हुआ है। कंसंट्रेशन दी हुई है,
बार बार हम आपको कह रहे हैं मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। इसी तरह से मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, कॉन्सेंट्रेशन 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 कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरह से वॉल्यूम 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 वॉल्यूम। तो C multiplied by V, concentration multiplied by volume is equal to the number of moles। दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है and you will be getting the moles। ओके। अच्छा 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 अच्छा, अब इन क्वेश्चंस पे जरा आइए, इसमें क्या सीन है। तो कुछ ऐसा है कि भाई इसमें आपको ग्राम्स दिया हुआ है। क्या पूछा हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन। क्या पूछा हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन दी हुई थी, मोल पूछ रहा था। अब ये कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। अब ये क्या पूछ रहा है? कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें तो पता है कि कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल तो इन्होंने दिया नहीं हुआ, तो मोल कैसे निकालूंगा मैं? मोल के बजाय इन्होंने आपको मास दिया हुआ है, वो भी ग्राम्स में। तो आप क्या करोगे? मोल के बजाय इन्होंने आपको मास दिया हुआ है जो कि ग्राम्स में, आप इस ग्राम को कन्वर्ट करो मोल में। आप इस ग्राम को किस में कन्वर्ट करो? मोल में। मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एम आर। मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एम आर। तो जिसका आपको ग्राम्स दिया हुआ है ना, आप इसका एम आर निकाल लो। क्या है? देखो जरा, मैं आपको करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन। मैंने क्या किया? मैंने सब पहले मोल निकाला, जो कि क्या है? मास अपॉन एम आर। मास है 3.65 और एम आर HCl का 36.5। आपने दोनों को डिवाइड कराया। आपने दोनों को आपने दोनों को क्या किया? डिवाइड कराया। आपके पास मोल आ गए। कैसे? 3.65 डिवाइडेड बाय 36.5, so you got 0.1 mole। Since we know that concentration is equal to mole upon volume, mole 0.1 divided by volume, कितना वॉल्यूम है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको किस में होना चाहिए? डेसीमीटर क्यूब में। कैसे कन्वर्ट करें सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में? डिवाइडेड बाय 1000। तो 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इज 1। So 0.1 upon 1 is 0.1, and then you got the concentration in mole per decimeter cube। ओके। एक और। अच्छा, अब अगर आप इसको देखो, फिर एक दफा फिर से आपको मास गिवन है, देख रहे हो आप? 1 ग्राम। क्या करें? मोल निकालो। कैसे निकालें? मास अपॉन एम आर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एम आर इज 40। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो आपको आंसर मिलेगा 0.025 मोल। ओके। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम डीएम क्यूब में। ये वॉल्यूम किस में दिया हुआ है? सीएम क्यूब में दिया हुआ है। भाई आप इसको 1000 से डिवाइड कराओ ना। आप इसको 1000 से डिवाइड कराओ ना, तो आपके पास ये आएगा। अब आप इन दोनों को डिवाइड करा दोगे। अब आप इन दोनों को डिवाइड करा दोगे तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी अगेन 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? कि आपको अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, सिंस वी नो दैट दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कॉन्सेंट्रेशन मोल अपॉन वॉल्यूम, लेकिन इन्होंने हमें क्या किया हुआ है? घुमाया हुआ है। डायरेक्ट मोल नहीं दिया हुआ, बल्कि क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। तो अगर वो डायरेक्ट मोल दे देता तो ज्यादा आसानी हो जाती है आपको, आपका ये स्टेप बच जाता। क्या कहते हो? है ना? सही कह रहा हूं ना? आपका ये स्टेप बच जाता, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा लंबा कर दिया। बात समझ रहे हो आप? तो भाई आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस टाइम क्या करना है आपने। डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट नहीं है। आपकी हाजिर दिमागी कितनी है इसमें ये चेक करेगा वो। सेंस ऑफ ह्यूमर है। आप क्या डिसीजन पावर है, किस टाइम कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको। तो मोल, ये सारा गेम है। तो अगर आप फॉर्मूला लगाना सीख गए तो इसका मतलब आपको मोल बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ओके। तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। इसके बाद स्टोइचियोमेट्री स्टार्ट होती है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके जी।